हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। इसके बाद आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, तो अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से जो समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ लेना। कि हमने हाल ही में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, अंडरस्टैंडिंग लॉ। तो उसमें हमने सबसे पहला पढ़ा था अप्लाइंग, कानून हर एक पे लागू होता है। उसके बाद हमने पढ़ा हाउ डू न्यू लॉ कम्स अबाउट। तो उसके बाद हमारा आज का टॉपिक है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। समटाइम द पार्लियामेंट पास लॉ दे टर्न आउट टू बी वेरी पॉपुलर। अब क्या होता है, कोई बार तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो कानून जो पास होता है पार्लियामेंट से, वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। जैसे लोगों को क्या होता है कि उस बिल को पास करने से उनको ज़्यादा खुशी मिलता है। जैसे पूरे हिंदुस्तान के जो नागरिक थे, जो लोग थे, वो आर्टिकल 370 और 35A के पीछे था। जब उसको हटाया गया तो बहुत सारे जो लोग थे वो खुश हुए, हिंदुस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश हुए। लेकिन जो JNK के लोग थे वो खुश नहीं हुए उस चीज़ से, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग थे वो खुश हुए। तो ये बात कह रहा है कि जो पार्लियामेंट में बिल पास होता है तो वो पॉपुलर होता है। जैसे 370। समटाइम ए लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड एंड लीगल। लेकिन कुछ वक्त क्या होता है, जो कानून है कॉन्स्टिट्यूशन उसको वैलिड कराता है, लीगली पास करा देता है, बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर। लेकिन वो कंटिन्यूसली अनपॉपुलर रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? एंड एक्सेप्टेबल टू पीपल, और जो वो लोग हैं वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं करना चाहता है, बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज अनफेयर एंड हार्मफुल। क्योंकि उनको लगता है जो ये बिल पास हो रहा है पार्लियामेंट की द्वारा, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, अनफेयर हो रहा है। उनका जो इंटेंशन है वो वहां से हट रहा होता है कि ये बिल जो पास हो रहा है वो हमारे अगेंस्ट है, वो हमारे साथ अनफेयर कर रहा है और ये हमारे हार्मफुल हो सकता है। जैसे जो दिसंबर में जो जो हमारे किसान थे, किसान का बिल तो पास हुआ, फार्मर का जो बिल था वो तो पास हुआ, लेकिन जो फार्मर्स थे वो एक्सेप्ट नहीं थे, उसको उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका जो इंटेंशन है वो उनको उनकी जो इंटेंशन थे वो उस बिल के अगेंस्ट था। उसे कहते हैं अनपॉपुलर। So people might criticize this law, hold public meeting, write about it in newspaper, report to TV, न्यूज चैनल एक्स्ट्रा। अब लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए, पब्लिक मीटिंग रखने के लिए, या न्यूज़पेपर में दो, या रिपोर्ट टीवी में दो, न्यूज चैनल्स में दो, उनको बिल्कुल अधिकार है। इनको लोगों को अधिकार है। इस अधिकार ये अधिकार कौन देते हैं? ये अधिकार हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देता है। क्योंकि हिंदुस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें कहा गया है आर्टिकल 19 में ये कहा गया है कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो हर एक चीज जो उनके साथ सही नहीं हो रहा है उनके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 19 उनको इजाजत देते हैं। इन ए डेमोक्रेसी सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेजेंटेटिव लॉ फॉर्मेड बाय द पार्लियामेंट। अब क्या होता है, जो जनता चाह रही है या नहीं चाह रहा है उसको पार्लियामेंट में कौन बताता है, या पार्लियामेंट में जो बात हो रहा है वो हमें कौन बताते हैं? जो लोगों के द्वारा जो चुनाया जाता है एक रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारे बिहाफ में जाके वो वहाँ बोलते हैं और वहाँ से जो बिल जो भी होता है वो वहाँ से ले आके हमें
बता देते हैं। तो हमारे बिहाफ पे वो रिप्रेजेंटेटिव, हमारे बिहाफ पे वो पार्लियामेंट में जाके हमारा बात रखते हैं। When a large member of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the parliament to change it. अब देखो, जब भी एक बहुत बड़ा लार्ज मेंबर ऑफ पीपल बिगिन टू फील, मतलब एक बहुत बड़ा मेंबर, लोग, इस चीज को फील करते, इस चीज को शुरू करते कि हमारे साथ जो कानून पास हो रहा है वो रोंग पास हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, इस चीज के अगेंस्ट वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो पार्लियामेंट में क्या पढ़ते हैं, प्रेशर पड़ते हैं, इस चीज को वो लोग चेंज कराते हैं। इफ द लॉ फेवर वन ग्रुप एंड डिस्क्रेडिट the others, it will be controversial and leads conflict. अब क्या होता है, तो अगर जो कानून है वो एक ग्रुप को फेवर करते हैं, दूसरे को वो डिसक्रेडिट करते हैं, अलग करते हैं, वो एक ही ग्रुप को फेवर करते हैं। तो ये क्या होता है, आपस में लोगों के बीच में ये मुठभेड़ होता है। मुठभेड़ में आपस में कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि लड़ाई हो जाता है, मुठभेड़ हो जाता है। तो ये अगर कोई पार्टी या कोई ला एक ही ग्रुप को क्या करते हैं, जब भी सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, मुठभेड़ हो जाता है। पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज नॉट कैन बी अप्रोच द कोर्ट टू बी डिसाइडेड। अब क्या होता है, लोग जब सोचता है कि जो कानून है वो ज्यादा इट कैन नॉट अप्रोच टू द कोर्ट टू डिसाइड, लोग ही वो सोचता है कि ये कानून है, ये अप्रोच नहीं कर रहा है, तो इसको जुडिशरी क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि ये कानून कोर्ट डिसाइड करेंगे इस लॉ को कैसे हम आगे बढ़ाए। तो ये कौन डिसाइड करते हैं, जुडिशरी डिसाइड करते हैं। The court has the power to modify or cancel law if it is found that they do not adhere to the constitution. तो कोर्ट क्या करते हैं, कोर्ट के पास बहुत पावर होता है, वो लॉ को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। अगर ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो कानून क्या कराते हैं, इस लॉ को कैंसिल कराते हैं। इन इंडिया रोल ऑफ सिटीजन डू नॉट एंड विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हिंदुस्तान में जो सिटीजन का रोल है वो हम जब भी कोई रिप्रेजेंटेटिव चुनाया जाते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनाया जाता है, तो जो हिंदुस्तान की जो सिटीजन है वो वहां पे खत्म नहीं होता है। दे आल्सो देयर एक्शन इफ नीड, दे आल्सो एनालाइज, वो क्या करते हैं, जब हम एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनाया जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसका जो काम है उसको एनालाइज करते हैं। दे वॉक डन बाय एमपीज, वो देख रहे होते हैं कि जो हमारा एमपी है, हमारा दौरा, वो हमारे दौरान हमारा साइड से जो चुनाया जाता है, हमारे बिहाफ पे जो एमपीज को चुनाया जाते हैं, तो वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम इस चीज को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड क्रिटिसाइज देयर एक्शन इफ नीडेड। अगर हम जरूरत पड़ती है हमें उस चीज का जो हम वो एमपीस नहीं कर रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट क्रिटिसाइज कर सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं। देयरफॉर it started that people in a democratic country have right to protest against injustice law. तो इसलिए हम जो लोग हैं वो स्टार्ट करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें उनको हक दे रखा है, उनको राइट्स है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट अनजस्टिस लॉ। जब भी कोई अनजस्टिस लॉ हमारे कंट्री में आ जाते हैं, लागू होता है, तो उसके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ये बताते हैं हमें ये टॉपिक। तो हैव अ नाइस डे।
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे। हमारा एक टॉपिक और बच जाते हैं, रोज़ा पाक। तो रोज़ा पाक कुछ नहीं है, एक लेडी के बारे में है। वो अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में मतलब आज से बहुत साल पहले क्या होता था, वाइट और ब्लैक का बहुत मतलब मतलब डिस्क्रिमिनेट था आपस में। मतलब जो ब्लैक था उनको मतलब कम स्टेटस था, जो वाइट था उनको ज़्यादा स्टेटस था। उस चीज़ को एक लेडी क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। लेडी क्या आ जाते हैं, बस में सफ़र कर रहे होते हैं, वो फ्रंट सीट पे बैठता है, तो एक बंदा आता है, उसको कहता है यहाँ से हट जाओ। मैं तो वो कह रहा है मैं यहाँ से नहीं हटने वाला है, आप जहाँ बैठना है बैठ जाए। तो ये हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस डे।